बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना वार नोशकी में FC काफिले पर खुदकुश हमला, 3 जवान और 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की हमलावर दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर जावी कार्रवाई। कल अदम BLA के 4 दहशत गर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की शदीद मज़म्मत। बढ़ती हुई दहशतगर्दी, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवां हफ्ते बुलाने पर मुशावरत। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान असम्बली के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में रॉ का हाथ है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं भारतीय एजेंसी दहशतगर्दों को असलहा फराहम कर रही है। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। एहसन इकबाल बोले जाफर एक्सप्रेस वाकया बदतरीन सिफाकाना दहशतगर्दी है। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पिनपने का मौका दिया। बलोचिस्तान वाक़े में रॉ और भारत मुलव्वस है। बलोचिस्तान का मामला हल होना चाहिए। वज़ीर इत्तराज सिंह शर्जीली नाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में सियासत के लिए कीमती असासा हैं, हम उनसे सीखते हैं। पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। MQM की समझ नहीं आती उनकी सियासत क्या है। इस बात के लिए कि आपने जो जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं। पूरी कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान से गुफ्तगू। बोले जज्जा गैंग की गिरफ्तारी लायक तहसीन है। इंसानी स्मगलर बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। पहले पंजाब में पावर शेयरिंग दी जाए, हक न मिलने पर विफाक में साथ देने के फैसले पर नजरसानी की जाए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने विफाक में इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए शराइत रख दी। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी इजलास हुआ। पावर शेयरिंग के मामले पर ब्रेक थ्रू ना हो सका। नून लीग पीपल्स पार्टी को टरखाने लगी। नून लीग की पीपल्स पार्टी के हारे हुए लोगों को करोड़ों के फंड्स देने की माजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के मुतालबात बारे मुशावरत हुई। वज़ीर कानून ने पीपल्स पार्टी के 3 डिवीजन के इख्तियारात के मुतालबे पर कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्रुरी का मामला अहम आईनी तकाजा खतबाजी की नजर हो गया। ओपोजिशन लीडर का खत स्पीकर ने मजीद कार्रवाई के लिए वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाया। वजारत पार्लिमानी अमूर ने रहनुमाई के लिए वजीर आज़म को खत लिख दिया। हुकूमत का उम्मीदवारों की नामजदगी पहले, फिर पार्लिमानी कमेटी के कयाम का फैसला। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल लहर कायम। नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। हुकूमत संभाली तो सूबा 752 अरब रुपए का मकरूज था।
इजाफी टैक्स लगाए बगैर हमने रेवेन्यू में इजाफा किया। दूसरों के तरक्याती कामों पर हम अपनी तख्तियां लगाने वाले नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा को इंडस्ट्री हब बनाएंगे। 2028 तक 500 मेगावाट बिजली बनाना शुरू हो जाएगी। अगर कोई इन हकायक को चैलेंज करना चाहता है तो मनाजिर के लिए तैयार हैं। कराची में राशन की तकसीम के दौरान धगधड़, एक खातून जाँ बहक और दूसरी जख्मी हो गई। जाँ बहक होने वाली खातून की उम्र 22 साल के करीब है। फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी की शनाख्त 35 साला गुल मलिक के नाम से हुई। दूसरी जानिब कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में खातून के इमारत से गिरने का वाकया। तर्जुमान SSP साउथ के मुताबिक हादसा पानी का पाइप टूटने की वजह से पेश आया। मुनशियात फरोश खातून ने खुदकुशी नहीं की। बैटिंग चली ना बॉलिंग, पहला T20 न्यूजीलैंड के नाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में 9 विकेटों से हरा दिया। 92 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल कर लिया। टीम साइफर्ड की 29 गेंदों पर धुआंधार 44 रन की इनिंग्स। फिन एलन ने 29 और टिम रॉबिन्सन ने 18 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच मंगल को खेला जाएगा। टीम बदली, कप्तान बदला, मगर टीम की कारकर्दगी न बदली। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम के नौजवान बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान आगा 18, जहदाद खान 17, शादाब खान 3, इब्रार अहमद 2 रन बनाकर चलते बने। जैक डेफी ने 4, जैमी 3 और सोरी ने 2 शिकार किए।